अगर आप इंस्टाग्राम खोलो तो आपको इस तरह की बहुत सी मोटिवेशनल रील्स देखने को मिलेंगी, बट अमेजिंग पॉइंट यह है कि बहुत कम टाइम में इन रील्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। और अगर तुम इनके अकाउंट्स पर जाकर चेक करो तो बहुत कम पोस्ट पर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स आ रहे हैं। तो अगर तुम भी ऐसी वायरल रील्स अपलोड करके इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम आफ्टर इफेक्ट्स जैसी वायरल 3D इंस्टाग्राम रील्स बनाना सीखोगे, और वो भी कैपकट मोबाइल पर। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो इस इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एडिटिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं पिक्सल लैब पर आ जाऊंगी और 3 डॉट्स पर क्लिक करके साइज को एडजस्ट कर लेने के बाद फोर्थ आइकन पर क्लिक करके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दूंगी। शेप्स में जाकर स्क्वायर शेप सेलेक्ट कर लूंगी और एक लाइन क्रिएट कर दूंगी। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद कलर पर जाकर ओपन करके ग्रेडियंट पर क्लिक करूंगी और प्लस बटन पर क्लिक कर दूंगी। अब आप नोटिस करो कि लेफ्ट साइड पर कुछ फ्रेम्स शो हो रहे हैं। इन फ्रेम्स की स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगी, फिलहाल 5th नंबर वाले फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। अब कुछ इस तरह के 2 कलर्स आ रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ब्लैक कलर ऊपर आए और व्हाइट कलर नीचे, तो उसके लिए मैं यहाँ नीचे क्लिक करके इस कलर पर जाऊंगी, तो इसको ड्रैग करके ब्लैक कलर कर दूंगी और दूसरे साइड वाले को भी व्हाइट कर दूंगी। अब आप देखो, इस पीएनजी को सेव कर लेना है। उसके बाद अगेन शेप्स में जाना है और स्क्वायर शेप सेलेक्ट करके उसको बार ग्राफ के जैसे एडजस्ट कर देना है और फिर इसका कलर रेड कर देना है। अब अगेन एडिट पर जाकर इसी शेप का कलर चेंज करके इसको येलो कर देना है और फिर सेव कर लेने के बाद इसको ग्रीन कर देना है। अब बारी है कैपकट की। तो कैपकट ओपन करके टाइमलाइन पर ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेने के बाद ग्रिड बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लूंगी और मास्क पे जाकर रेक्टेंगल सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लूंगी और उसकी ओपेसिटी कम करके 40 कर दूंगी। अब ओवरले पर क्लिक करके ग्राफ लाइन लेकर आऊंगी और एडजस्ट कर दूंगी और सेम लाइन को कॉपी करके एडजस्ट कर दूंगी ताकि साइज बड़ा छोटा ना हो। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके मास्क पर जाऊंगी और की फ्रेम लगाकर हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर लूंगी और -180 की तरफ घुमा लूंगी और एडजस्ट करने के बाद 1 सेकंड का गैप देकर ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। इसी तरह अब सेकंड लेयर को सिलेक्ट करूंगी और उसका एंगल +180 सिलेक्ट करके आगे की तरफ ले जाऊंगी। अब देखते हैं, फिर रेड बार ग्राफ लेकर आऊंगी, उसको सेट कर लेने के बाद फिर मास्क पर जाऊंगी और हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करके की फ्रेम ऐड करूंगी और ऊपर की तरफ ड्रैग कर लूंगी। अब उसी पॉइंट पर उसी की फ्रेम के पास सर्कल को लेकर आऊंगी और इस लाइन के साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दूंगी। जब इतना हो जाए तो जहां से रेड लाइन ऊपर हो रही है उसी के साथ साथ बॉल को भी ऊपर लेकर जाना है। तो उसके लिए की फ्रेम ऐड करूंगी और रेड लाइन के अकॉर्डिंग सेट कर दूंगी। अब देखते हैं, और येलो कलर लेकर आना है और मास्किंग पर जाकर हॉरिजॉन्टल पर जाकर -180 तक एडजस्ट करना है और ड्रैग कर लेना है। उसके बाद बॉल को की फ्रेम लगा के उसकी जगह पर ले जाकर सेट करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग बॉल को भी ऊपर की तरफ लेकर जाना है। जब यहां तक हो जाए तो अब
ग्रीन कलर की बारी है। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अब बारी आई ग्रीन वाले के ऊपर मास्किंग सेट करने की। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग बॉल का की फ्रेम सेट करना है। उसके बाद इतना हो जाए तो बॉल को मूव करवा के स्टार्ट में आकर रख देना है। तो अब देखती हूं। तो अब बारी है टेक्स्ट लिखने की। तो रेड वाले बार ग्राफ के बिल्कुल नीचे टेक्स्ट लिखना है और टाइप 2 एनिमेशन सिलेक्ट कर लेनी है और फिर उस बार ग्राफ के मोशन के साथ ही इसके सेकंड्स को भी सेट करना है। उसके बाद बारी है ग्रीन बार ग्राफ की, जिसके नीचे टेक्स्ट लिखना है और उसको भी सेम प्रोसेस के साथ सेट करना है। तो शेप्स में जाऊंगी और सर्कल सेलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए शेडो में जाना है और वाइट कलर सेलेक्ट करके ब्लर रेडियस 25 करके इसे सेव कर दूंगी। उसके बाद सर्कल शेप को डिलीट करके अब मैं अगेन शेप्स में जाकर स्क्वायर शेप सेलेक्ट करके उसे इसी तरह एडजस्ट कर लूंगी। अब शेडो में जाना है और अगेन वाइट कलर सेलेक्ट करके ब्लर रेडियस 25 कर देना है। फिर इसको भी सेव कर देना है। अब बारी आती है ग्रिड क्रिएट करने की, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हुआ है। अगर आप भी वायरल ग्रिड्स खुद से बनाना चाहते हो तो इस पर एक ट्यूटोरियल आ चुका है। आई बटन पर क्लिक करके इसको जल्दी से देख लो। ओके, तो अब कैपकट ओपन करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो अब ओवरले पर क्लिक करके ये वाली PNG सिलेक्ट कर दूंगी और इसको एडजस्ट कर लेती हूँ और फिर इसी को ही अगेन कॉपी कर लेती हूँ ताकि दोनों का साइज इक्वल रहे। अब बेसिक पर जाकर इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ओवरले पर क्लिक करके सर्कल को भी लेकर आना है और इसको इन दोनों लाइंस के मिड में सेट कर देना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको इजी लगा होगा और समझ भी अच्छे से आया होगा। बट असल काम तो अब स्टार्ट होगा, तो जरा गौर से देखना। तो सर्कल को बाउंस करवाने के लिए की फ्रेम को सेट करती हूँ। उसके लिए स्टार्ट की फ्रेम लगाना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग करके सर्कल को ऊपर की तरफ ड्रैग करके लेकर जाना है। तो अब नोटिस करो बॉल थोड़ा सा ऊपर जा चुकी है। अब मैं चाहती हूँ ये कुछ सेकंड यहाँ पर रुके, तो मैं एक और की फ्रेम इसके साथ अटैच कर दूंगी और थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके इसको नीचे की तरफ लेकर आना है और इस तरह सेट करना है कि लाइंस को टच करे। इसी तरह प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाना है। अब देखती हूं। अब बॉल के लास्ट वाले की फ्रेम के बिल्कुल सीध में ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करना है और वहां पर भी की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। अब दूसरी लाइन को भी इसी तरह सेट करना है, सेम की फ्रेम्स की तरह। कोशिश करनी है कि की फ्रेम्स आगे पीछे ना हो ताकि इनके जो ब्रोकन पार्ट का टाइम है वो इक्वल रहे। अब सर्कल को अगेन ऊपर की तरफ ड्रैग करके लेकर जाना है और थोड़ा आगे जाकर अब की बार लाइन से नीचे की तरफ लेकर जाना है, ऐसे जैसे बॉल नीचे गिर गई हो। अब सर्कल वाले की फ्रेम के अकॉर्डिंग ऊपर वाली दोनों लाइंस के की फ्रेम को भी ऐसे ही सेट कर लेना है। तो अब देखती हूं। अब बारी है आफ्टर इफेक्ट्स के जैसे ग्लो लाने की। तो उसके लिए इफेक्ट्स में जाऊंगी और फ्लैश वाइब्रेशन इफेक्ट सेलेक्ट करूंगी और अब इसकी जरा सेटिंग कर लेती हूं।
तो इस सेटिंग को ज़रा गौर से देखना। इसका कलर 0, इसकी रेंज 5 रखनी है एंड स्पीड भी 0 कर देनी है और इसका ग्लो 3 से लेकर 5 तक के मिड में रखना है। अब इसके साउंड इफेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। आप YouTube पर जाकर बाल बाउंस साउंड इफेक्ट सर्च करके इसको डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा ब्रोकन प्लेट साउंड इफेक्ट भी सर्च करके डाउनलोड कर लेना और फिर दोनों साउंड्स को MP3 में कन्वर्ट कर लेना जैसे मैं करती हूँ। वीडियो पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और MP4 की जगह MP3 कर देना है और फिर ओके कर देना है। तो हमारी वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। अब कैपकट पर जाकर साउंड्स पर क्लिक करके बाउंस बॉल साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसका वॉल्यूम 25 कर देना है और मैं इसी को डुप्लीकेट करती जाऊंगी और जहां पर बॉल लाइंस पर टच हो रही है वहीं वहीं इसको सेट करती जाऊंगी। अब जहां पर ब्रोकन पार्ट आ रहा है तो वहां पर प्लेट ब्रोकन वॉइस इफेक्ट जो है वो सेट कर दूंगी। अब देखते हैं। इस तरह की वायरल एनिमेशंस तो तुम मास्किंग और की फ्रेम के थ्रू बनाना तो सीख गए, बट अगर तुम मास्किंग एंड की फ्रेम पर एडवांस लेवल की और एडिटिंग सीखना चाहते हो तो लेफ्ट एंड राइट साइड वाली वीडियोस पर क्लिक करो।